Hello students, today I will teach you all the activities of chapter number 1, and these activities are very important because in activities से questions पूछे जाते हैं. तो first we will do the activity on page number 1, that is activity 1.1. आपको यहाँ दिखाया गया है कि this is magnesium ribbon और मैग्नीशियम रिबन इज बर्निंग. और जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो ये एक वाइट पाउडर जो है इस चाइना डिश में इकट्ठा हो जाता है. तो अब जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैग्नीशियम रिबन को रब किया, फिर जब रब हुआ उसके बाद इसमें वाइट पाउडर बना और ये वाइट पाउडर जो था बेसिक था. तो क्वेश्चन आता है कि वाई वी रब मैग्नीशियम रिबन, बिकॉज इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड अ लेयर ऑफ कार्बोनेट एंड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस. सो टू रिमूव दैट लेयर इट इज़ रब्ड विथ सैंड पेपर. सेकेंड क्वेश्चन आता है कि कैसी फ्लेम आती है जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, तो द फ्लेम इज डैज़लिंग वाइट. थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड अ वाइट पाउडर इज कलेक्टेड इन चाइना डिश. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वाइट पाउडर? दैट वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? देखो, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट हुआ तो इट गिव्स MgO. उसके बाद ये बैलेंस करना ज़रूरी है बिकॉज केमिस्ट्री के पेपर में यदि आपने कोई रिएक्शन अनबैलेंस्ड छोड़ दी तो आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है. अब व्हाट इज़ दिस वाइट पाउडर? दिस इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. फिर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नेचर ऑफ दिस वाइट पाउडर. तो दिस इज़ बेसिक इन नेचर. आपको पता है कि जब भी कोई मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो इट फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड दैट मेटल हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. तो दिस इज बेसिक इन नेचर. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्यों रब किया, सेकंड कैसी फ्लेम आई, थर्ड वाइट पाउडर कौन सा था, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो और व्हाट इज नेचर ऑफ दैट ऑक्साइड. Now second activity is take lead nitrate solution in the test tube. Lead nitrate is PbNO3 और उसके अंदर आपने पोटेशियम आयोडाइड डाला Ki. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? तो आपने देखा कि जब इन एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन था आपने उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाला तो एक लेड आयोडाइड बना और क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट बन गया. इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी और इसमें लेड जो पोटेशियम आयोडाइड है उसका जो है PPT बन गया. बिकॉज दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा एक प्रेसिपिटेट बनता है. थर्ड एक्टिविटी इज एक्टिविटी 1.3. इसमें क्या है आप ये देखिए, इस एक्टिविटी में शो किया गया है एक कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन की, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस. तो देखो इसमें क्या किया इन्होंने, एक ग्लास ट्यूब ली है, कॉक है और उसके अंदर ये देखिए जिंक ग्रेन्यूल्स इन्होंने डाले हुए हैं. जब जिंक ग्रेन्यूल्स इसके अंदर डाले हुए हैं उसके अंदर थोड़ा एसिड है. ठीक है, क्या है? एसिड है. तो यहाँ पे देखिए ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं और यहाँ पर जिंक ग्रेन्यूल्स हैं एंड दिस येलो इज एसिड. तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही एसिड जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर गिरा तो एक गैस बाहर आई एंड दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस. नाउ क्वेश्चन अराइजेज, हाउ वुड यू कंफर्म द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस? तो
Bring a burning matchstick near the mouth of test tube. If it extinguishes with pop sound, hydrogen is confirmed. सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हमने इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स ही क्यों लिए, जिंक पाउडर क्यों नहीं लिए? बिकॉज जिंक ग्रेन्यूल्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आपको सेकेंड और थर्ड दोनों एक्टिविटी आ गई। ये एक्टिविटी बेसिकली इस चैप्टर में पहले इसलिए बताई गई हैं ताकि आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अच्छे से समझ सको। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी में आपको बताया कि एक चेंज इन कलर होता है या न्यू सब्सटेंस बनता है। 1.2 एक्टिविटी में बताया कि प्रेसिपिटेट बनता है। 1.3 एक्टिविटी में आपको बताया गया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। ठीक है ना? तो इन दिस वे कि ये एक्टिविटी इसलिए बताई गई हैं ताकि आपको पता चले कि हाउ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस। Now this is your fourth activity and this is very important activity. It usually comes in board exam. So in this activity we will show the thermal decomposition. तो हमने क्या किया है कि इस टेस्ट ट्यूब में जो है, इस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्ट लिया है दैट इज़ फेरस सल्फेट, और उस सॉल्ट को हीट किया गया है। तो हमने देखा इस रिएक्शन से हम देखते हैं कि व्हेन फेरस सल्फेट को हीट किया जाता है, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि थर्मल डिकम्पोजिशन है। हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अब जब इस टेस्ट ट्यूब को हीट किया गया तो क्या हुआ कि वाइट पाउडर तो इस टेस्ट ट्यूब में ही रह गया और एक जो गैस की स्मेल निकली दैट इज पंजेंट स्मेल, सल्फर की स्मेल थी, विच शो द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस इज योर थर्ड एक्टिविटी, एक्टिविटी 1. दैट इज फिफ्थ एक्टिविटी 1.6। इसमें क्या किया है कि हमने 2 ग्राम लेड नाइट्रेट दैट इज PbNO3 होल ट्वाइस उसको एक बॉइलिंग ट्यूब में लिया है। बॉइलिंग ट्यूब जब हमने गर्म की तो उसमें से एक गैस इवॉल्व हुई और वो जो गैस थी वो ब्राउन कलर की थी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको आएगा कि नेम दी ब्राउन गैस। एक वाइट सॉल्ट हीट किया गया है, उससे ब्राउन गैस निकली है, तो आपको अपने आप दिमाग में लगाना है कि यदि ब्राउन गैस है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। इसकी अभी आपको मैं रिएक्शन बताती हूँ, PbNO3 होल ट्वाइस, और यदि हम इसे हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो इन दिस वे दिस इज एक्टिविटी PbNO3 होल ट्वाइस, और हमने जब इसे हीट किया तो PbO दैट इज लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये हमेशा ब्राउन कलर की गैस होती है। दिस एक्टिविटी 1.7, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। दिस शो अस द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। आपने पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है कि व्हेन any reactant decompose into 2 or more product in the presence of electricity। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें ये वाटर लिए हमने मग में और दो इलेक्ट्रोड लगी हैं, कैथोड एंड एनोड, एंड दे आर कनेक्टेड टू बैटरी, और इसके अंदर ये वाटर डाला हुआ और इसके अंदर थोड़ा सा हम एक एसिड डाल देते हैं ताकि वाटर एक अच्छा कंडक्टर बन जाए इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ही हमने इस वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हुआ वाटर का, वाटर ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन क्या आता है कि आप देख रहे हो कि एक गैस तो ज़्यादा है, एक गैस कम है, क्यों? बिकॉज अब ये पहले तो पूछते हैं कि कौन सी गैस ज़्यादा है,
तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम। ठीक है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा और ऑक्सीजन की कम है। तो क्वेश्चन आता है भाई ऐसा क्यों? बिकॉज व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इलेक्ट्रोलाइज, देखो जब आप एक इक्वेशन लिखते हो H2O और O2 में टूटता है और आप बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे 2H2O गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। दैट मीन्स हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन से डबल है, देयरफॉर इट हाइड्रोजन इज मोर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8 reveals show us photolytic decomposition. Photo means light. So when the decomposition take place in the presence of light, it is known as photolytic decomposition. ये भी कई बहुत बार आता है, लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि एक वाइट सॉल्ट को हमने चाइना डिश में रखा है और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उसमें एक स्मेल आई है किसी गैस की। तो बताओ वो कौन सी गैस है, बताओ वो कौन सी गैस है और कौन सा कंपाउंड या एलिमेंट रह गया। तो आपको पूरा बताना था कि दिस इज़ AgCl और AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड विच ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ सनलाइट डिकम्पोज इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो स्मेल किसकी थी? क्लोरीन गैस की थी। अब ये ग्रे कलर का कंपाउंड जो है वो चाइना डिश में रह गया है। इस पर एक ये भी क्वेश्चन आता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड इज केप्ड इन डार्क बॉटल टू कीप देम अवे फ्रॉम सनलाइट। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रेंसिडिटी एंड कोरोजन। तो व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी इज when fat and oil come in contact with the oxygen, they get foul smell, they get readily oxidized, leading to the formation of bad taste and foul smell. This is called rancidity. अब क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू प्रिवेंट इट? तो यदि हमने घर में प्रिवेंट करनी है तो हम उसे क्या करेंगे? यदि हमने घर में प्रिवेंट करनी है तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे और अवे फ्रॉम लाइट। और कॉमर्शियली यदि हमें ऑयल को बचाना है, फैट को बचाना है, तो उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है वाई नाइट्रोजन आर फ्लश्ड विथ, वाई चिप्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन? बिकॉज नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, सो इट कीप द फूड फ्रेश। Last topic of this chapter is corrosion. Eating away of the metal by exposing it with metal oxide. How can we prevent it? By galvanization, alloying, painting, greasing, etc. Rancidity is very important topic. You have to go through it, and these all activities are very important. I think you guys, all these students are now clear with the experiments.